इस वीडियो में हम लोग क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म एक पेनफुल और यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो लाइफ में सभी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म मतलब फॉल्ट फाइंडिंग। आपके ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहा है, आपकी कमियां बता रहा है। ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, बल्कि बहुत हर्ट फील होता है जब कोई दूसरा आपको आपकी कमियों को बताता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनको कभी क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े। तो क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ता है। और कॉमनली हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो लोग इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो वो गुस्से में कन्फ्रंट करेंगे या फिर वो डिफेंसिव होके एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो चुप हो जाते हैं और वो बहुत लो फील करने लगते हैं। उनके अंदर एक शेम की फीलिंग आ जाती है और इस तरह से धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही नेगेटिव सी हो जाती है, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म इन जनरल बहुत ही अनहेल्दी है और इससे अपने को बचाए रखने के लिए आपको इसको डील करना सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रिटिसिज्म आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन गया है। जो एक नेगेटिव था वो आपको पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये कैसे होगा, तो ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आप ये सोचिए कि ये क्रिटिसाइज़ कौन कर रहा है। दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि आपके वेल विशर्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, स्कूल में आपकी टीचर्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्या वो लोग वेल विशर्स हैं जो आपका एक्चुअली अच्छा चाहते हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए, या वो वेल विशर्स नहीं हैं। तो सिचुएशन 1, अगर वो वेल विशर्स हैं तो आपको क्या करना है, नंबर 2, आपको उसमें अंडरलाइंग मैसेज देखना है। आपको देखना है कि जो भी उन्होंने आपको स्टेटमेंट बोला, जो एक्चुअली ठीक नहीं सुनने में साउंड करेगा, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है। क्या उन्होंने जो बात कही आप उससे एग्री कर रहे हैं? मान लीजिए आपने कोई काम किया है, सपोज़ आपने एक पेंटिंग बनाई और दूसरे ने आके उसमें 2-3 कमियां बता दी। आपने तो बड़ी मेहनत की थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तारीफ़ होगी, लेकिन उन्होंने आके 2-3 कमियां बता दी आपको, तो आपको बुरा लगेगा ही। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए कि क्या वो कमी एक्चुअली कमी आपको भी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आपको अपनी कमी और उनका फीडबैक मैच करता हुआ दिख रहा है तो आप इसको फीडबैक के रूप में लेके एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये आपकी कमी है, ये आपकी फॉल्ट है। अब आप इसको इम्प्रूव करेंगे और ठीक कर लेंगे। तो यहाँ तो आपको जो फीडबैक मिला, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इम्प्रूव करा रहा है। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से बात को सुनना, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ आपको इम्प्रूव कर रही है, तो इसलिए आपको इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। बल्कि आपको उन्हें कह भी देना चाहिए कि यू आर थैंकफुल कि उन्होंने ये पॉइंट्स आपको बताए। ये बहुत मुश्किल है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। तो अगर आपको किसी का क्रिटिसिज्म फीडबैक के रूप में लेना है और उसको देख के अगर आप उसको एग्री कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप इससे इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आपका वेल विशर आपको कोई फीडबैक दे रहा है जो कि साउंड क्रिटिसिज्म जैसा लग रहा है, लेकिन अगर वो ठीक है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और उनको थैंक्स भी बोलिए।
इन केस आप एग्री नहीं कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने फीडबैक दिया वो एक्चुअली ठीक हो, आप उसको डिसएग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर आप डिसएग्री ही करिए और आप उनको एक्सप्लेन करिए कि आप क्यों उनसे डिसएग्री कर रहे हैं, और एक फीडबैक उनको और दीजिए कि वो इस तरह के फीडबैक इन फ्यूचर भी देते रहें। आप उसके लिए थैंकफुल हैं, लेकिन जो फीडबैक दें वो थोड़ा सा वार्मथ और काइंडनेस के साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देखेंगे कि जब इन फ्यूचर आपको वो कभी भी फीडबैक देंगे तो वो क्रिटिसिज्म जैसा साउंड नहीं करेगा, बल्कि वो आपको आराम से अपनी बात को बताएंगे। तो इससे देखिए आपके दो फ़ायदे हो गए, एक तो आपने खुद को इम्प्रूव किया, प्लस आपस की जो बॉन्डिंग थी वो भी बेटर हो जाएगी। सिचुएशन दूसरी होती है जहाँ पर कि जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो वेल विशर नहीं है, वो आपको लो फील कराने के लिए ही, नीचा दिखाने के लिए ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है। लेकिन उस पर भी आप देखिए कि जो बात उसने कही है क्या वो बात ठीक है। अगर वो बात ठीक है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उससे तो आप ही का भला होगा ना। अगर वो बात ठीक है तो आप तो इम्प्रूव ही करेंगे ना, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगेन जो बहुत डिफ़िकल्ट है आप उसके लिए उनको भी थैंक्स कह दीजिए। आप इससे छोटे नहीं होंगे, आप इससे और बड़े हो जाएंगे और उनका भी मॉरल लो होगा आपको फर्दर कभी क्रिटिसाइज़ करने में। तो आप उनको थैंकफुली आप फीडबैक को ले लीजिए, और अगर आप वहाँ पे डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको बिल्कुल मत मानिए और अपना काम कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से आप, जो लोग आपके वेल विशर नहीं हैं वो भी आपको फर्दर क्रिटिसाइज़ करने में उतने इंस्पायर्ड नहीं होंगे, और धीरे धीरे बल्कि वो भी अपना क्रिटिसिज्म छोड़ देंगे। हो सकता है फिर आपको नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल मिल जाए, लेकिन आपको उनको डील करना आ जाएगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ और आपका इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, आप बेटर वर्जन होते जा रहे हैं लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से, और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आप ज़्यादा रेजिलिएंट हो गए हैं ना। थैंक यू।